गांव। पीछे रावी नदी का सुंदर जैसा व्यू भी दिखने लग पड़ा है। यहाँ सामने लाइटें भी जल चुकी हैं। यहाँ बैठे बैठे इतना टाइम हमने यहाँ बैठकर गपशप लगा रहे। तो ये है आज का मेरा डिनर। रावी नदी में पानी छोड़ते हैं आज हर एक घंटे बाद बसता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 4:30 बजे का टाइम है। मैं जा रही हूँ शॉप पर, जो हमारे घर के नज़दीकी दुकान रहती है। गांव में छोटी मोटी दुकान होती है, वहाँ पर भी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 5 मिनट के रास्ते में। और देखिए कैसे रास्ते होते हैं, हमारे खेत होते हैं और बीच में चलने के लिए छोटे छोटे रास्ते। तो चलिए जी चलते हैं। और मौसम के नज़ारे तो आप देख रहे हैं, पीछे पहाड़ियों पर धुंध आ गई है। दिन को मौसम साफ था, बट शाम के टाइम धुंध आ जाती है और रात को तो डेली हमारे बारिश हो जाती है। 4:30 बजे का टाइम है, पूरे बादल बादल छा गए हैं चारों तरफ। मैंने ना कैमरा घुमाया, आप देख रहे हैं। ये हमारा बीच का छोटा छोटा रास्ता है। ये हमारा खेत है। मक्की देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। मक्की के खेत भी हरे भरे होने लग पड़े हैं। इस टाइम मैं वापस आ गई हूँ। और वैसे ना मेरे को सरसों का तेल लेना था, और वहाँ जाकर जब मैंने देखा ना कि तो फिर मैं नहीं लेकर आई हूँ। देसी घी का ही तड़का लगा लूँगी जब खाना बनाना होगा। बाकी मेरे को ये फेविक्विक भी चाहिए थी, तो मैं लेकर जा रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी, इसके बगैर ना मेरी ब्लॉगिंग नहीं होगी। क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड है ना, जहाँ पर कैमरा या मोबाइल फंसाया जाता है, वही चीज़ टूट चुकी है। और आपको पता है गांव में ये चीज़ मिलेगी नहीं, तो अभी जुगाड़ के लिए फेविक्विक लाई हूँ। ये हरे भरे खेत, और वापस पहुँच चुकी हूँ मैं अपने घर के नज़दीक। सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा, तो पानी छोड़ रहे हैं रावी नदी में। क्योंकि हमारा जो गांव है ना, थोड़ा सा रावी नदी के नज़दीक है। और बरसात में ना अभी लगातार बारिशें हो रही हैं, तो डैम में एक्स्ट्रा पानी हो जाता है। जब उसको छोड़ते हैं तो उससे पहले सायरन बजता है। तो आज ना 11 बजे से सुबह से ये सायरन बजना शुरू हो गया है। हर एक घंटे बाद सायरन बजता है, क्योंकि रावी नदी में पानी छोड़ते हैं अचानक से। आगे कई इंसान होते हैं, पशु होते हैं, कुछ क्या, तो आपको सुनाई दे रहा होगा। हर एक घंटे बाद बजता है ये। तो ये है मेरा ट्राइपॉड, और इसके ऊपर ना जहाँ मोबाइल फंसाया जाता है ये है। तो ये टूट चुका है, यहाँ से क्रैक हो गया, और फिर ये चीज़ लूज हो गई है। यहाँ फंसता है ये, इसके ऊपर यहाँ फंसाया जाता है। तो अब तो ये फंसेगा नहीं, क्योंकि क्रैक हो गया। तो मैं फेविक्विक इसके अंदर लगाऊंगी और फिर झट से यहाँ पर। तो देखते हैं मेरा जुगाड़ कामयाब होता तभी तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। जुगाड़ मेरा कामयाब हो चुका है। ये देखिए, ये पक्का हो चुका है यहाँ से। और मेरे अंगूठे में भी ये चिपकी, इसको लगाना भी आसान नहीं था। अभी ना मेरे को दर्द हो रहा है एकदम से, यहाँ लगे अंगूठे में। ये देखिए कितना निशान बढ़ गया है। नहीं रब्बा, इस ट्राइपॉड के बगैर वीडियो बनाना अधूरा काम है। इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ मैं कैमरा लगाऊंगी तभी वीडियो बनाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। फिलहाल जुगाड़ मेरा कामयाब हो चुका है। ये आप छत पर जाकर खाऊंगी। मौसम इतना सुहावना है ना, मैं क्या ही बोलूँ। पहाड़ियों पर धुंध, ये J&K वाली पहाड़ी है, यहाँ पर भी धुंध है। और साथ में ये पहाड़ी है, इसके ऊपर भी धुंध है। तो यहाँ मैं ना आम एंजॉय करूँगी। इस टाइम हमारे गांव में जो आम है ना, वो पकना शुरू ही हो गए हैं, यानी अच्छे खासे। और हमारे गांव में भी बहुत सारे आम है, मेरे मायके में भी।
बट मैं जाती नहीं हूँ आम के नीचे, क्योंकि दीक्षांत खाता नहीं है और मैं खाती हूँ तो कोई ना कोई देकर चला ही जाता है। यहाँ बैठकर मैं आम इंजॉय करूँगी। इतना प्यारा वेदर है, मैं क्या ही बोलूँ। अब ये बात भी आपको नहीं लग रही होगी कि आपने इतने जोर से चिल्ला रहे हो, मैंने हाँ जी किया। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो एक बेटी ना आवाज लगा रही थी, जो सामने वाली पहाड़ी है वहां पर थी वो। उसने मेरे को देखा तो उसने जोर से आवाज लगाई मेरे को, दादी जी। वो मेरे को दादी जी करके बुलाती है, तो मैं उसको बोल रही थी हाँ जी आजा बेटा, अगर तूने भी यहाँ पर आना है। हमारे पहाड़ों में आवाज लगाना जोर से ये एक नॉर्मल बात है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो कोई साधन नहीं हुआ करता था और हम दूर दूर तक निकल जाते थे खेलने के लिए, और हमारी जो माँ है ना, जोर जोर से आवाज लगाते थे हमारा नाम लेकर कि वापस आ जाओ अब घर और खेलना बंद कर दीजिए। तो गांव का कुछ ऐसा माहौल होता है। अच्छा, इसके बाद मैं झाड़ू लेकर आई हूँ और यहाँ झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बरसात आ चुकी है और यहाँ पर ना कुछ मिट्टी मिट्टी इकट्ठा हो गई है और उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मिट्टी रेता हल्का हल्का ऊपर छत के ऊपर इकट्ठा होता है, ये छत को खराब कर देता है। गेट लगा नीचे, रुक जा, आईना खोलती है अंदर। आओ नीचे, मैं भी खोल देगी गेट। आई मैं। क्या हुआ? वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मैं। हेलो हेलो किसको बोल रही है? कैमरे में? कैमरा दूर है, थोड़ा नजदीक आता भी सुनाई देगा तेरा हेलो। इधर ला ना। बहुत तेज लड़की है ये, है ना? तेज लड़की है तू। देना वो, देना डस्टबिन। सायरन बज रहा है। बज रहा है सायरन। ये जो लड़की है यही मेरे को सामने वाली पहाड़ी से आवाज लगा रही थी, तो वही आ गई है अब छत के ऊपर। दूसरी बात, आपने सुना यहाँ पर सायरन कितना जोर से बज रहा है और हर एक घंटे बाद यानी रावी नदी में पानी छोड़ा जाएगा। चलिए, पूरे लेंटर में जा जाकर मैं झाड़ू लगाऊंगी, और ये जो कॉर्नर है पूरा कुछ ना रेता रेता मिट्टी मिट्टी कचरा कचरा जाम हो जाता है। एक बार वो जाम हो गया, सीलन आने का वही रीज़न रह जाता है। तो आज मेरे को छत थोड़ी सूखी दिखी, नहीं तो डेली बारिश होती है, छत गिल्ली हो जाती है और फिर ना झाड़ू लगाना मुश्किल काम हो जाता है। तो आज मैंने देखा छत सूखी है तो अच्छे से पूरी छत पर झाड़ू लगा दिया है। ये पूरी छत साफ कर रही है। यहाँ से देखिए, ये पूरा एरिया साफ हो चुका है। अच्छी खासी मेहनत लगी इसमें, पर चलिए साफ सुथरा हो गया। फिर बारिशें होती है ना, इतनी टेंशन नहीं होती है कि हमारे ना छत खराब हो जाएगी। बाकी उस साइड से धुंध आई है, ठंडा मौसम है और ऊपर पहाड़ों में भी धुंध छाई हुई है। तो इस साइड भी
अच्छा पहाड़ ना हरे भरे होने लग पड़े हैं और खेत तो देखिए ज़रा आप, इतने सुंदर लग रहे हैं। ये उस साइड भी धुंध आ गई है उस पहाड़ी में। ये ज़रूरी काम था जो मैंने निपटा दिया है। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ और थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ नीचे भी करना है साफ। अच्छा, इस एरिया को मैं बता रही थी जो नल के साथ है। यहाँ पर भी ना मेरे को मिट्टी मिट्टी कुछ लग रही थी और ये ना डेली साफ करने वाला जगह नहीं रहती है, क्योंकि ज़्यादातर हम अपना आंगन, बरामदा और घर के अंदर की सफाई डेली रूटीन में हमारी रहती है। बट छत हो गई और ये जो घर के आजू बाजू की जगह रहती है, कभी कभार ही यहाँ पर सफाई होती है। तो यहाँ पर भी मैंने ना हटा दिया। अगर नहीं हटाएंगे आगे बरसात आएगी, ये जो मिट्टी है यही ना ये नलके वाला जो शिवाल होता है उसका रूप धारण कर लेती है। इतना गंदा लग रहा था ना ये ज़रूरी जगह थी, इसको भी मैंने लगा दिया झाड़ू छत में भी। और इसके बाद मैं जाऊंगी कचरा फेंकने के लिए। ये पहुंच गई हूँ मैं सड़क में और ये है अपना घर और गांव। और मेरे को कचरा फेंकने जाना है यहाँ आगे। यहाँ मुर्गे भी हैं, देसी मुर्गे जो होते हैं। और इस साइड भी पहाड़ियों का सुंदर व्यू है बिल्कुल। यहाँ भेड़ बकरियाँ भी चर रही हैं। ये भेड़, ये यहाँ पर भी भेड़ हैं और एक बकरी यहाँ पर है सामने। डस्टबिन यहाँ रखते हैं कूड़ा फेंकने के बाद। और थोड़ा आगे तक जाऊंगी मैं। यहाँ पीछे रावी नदी का सुंदर जैसा व्यू भी दिखने लग पड़ा है। और ये है आगे जाने के लिए सड़क। मैं आई हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं। बाकी तो कैमरा में इस साइड घुमाऊँ, इतना प्यारा व्यू है कि मन खुश हो जाता है। 10 मिनट यहाँ पर स्पेंड करिए, बिल्कुल मन फ्रेश हो जाएगा। ये इस साइड एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, इससे नीचे जो बह रही है आगे जा रही है पंजाब में रावी नदी। और ये जो है ये सेवा नदी है, इसका पानी वो सामने। तो बिजली प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ये सुंदर सी पहाड़ियाँ और बरसात के टाइम तो यहाँ का जो व्यू है ना, क्या ही कहने। बकरियां चराने के लिए बैठे हुए थे यहाँ पर, तो मैं भी इनके साथ बैठ गई और मौसम के नज़ारे ले लिए हैं। यहाँ पर डबल काम हो जाता है, एक ये तो भेड़ बकरियां चरा लेते हैं, दूसरे मौसम के नज़ारे ले लेते हैं, मन ही खुश हो जाता है। और ये जो जगह है ना, मात्र मेरे घर से 5 मिनट की दूरी है। यहाँ से ही हमारे जो गाँव की खेती है ये शुरू हो जाती है। भेड़ बकरियां भी सड़क में आ गई हैं घास चरने के बाद, क्योंकि अभी ना रात भी होने लग पड़ी है। यहाँ सामने लाइटें भी जल चुकी हैं। यहाँ बैठे बैठे इतना टाइम हम ना यहाँ बैठकर गपशप लगा रहे। चलते हैं घर की तरफ, अंधेरा हो गया। मैं ना यहाँ बैठ गई थी गपशप लगाने के लिए, मन खुश हो गया कसम से। यहाँ बैठे थे ना, ये अच्छा लगता है। यहाँ से मैं अपनी डस्टबिन ले लेती हूँ। वापस घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका है। यहाँ देखिए ये देखिए
बाहर अंधेरा हो चुका है, लाइटें मैंने ऑन कर दी हैं, बाहर की भी घर के अंदर की भी, और पर्दे भी लगा दिए हैं जो ज़रूरी काम है क्योंकि जितनी भी खिड़कियां हैं ना इनमें शीशे लगे हुए हैं। घर के अंदर एंट्री करते ही ये छिपकलियाँ, ये छोटी छोटी छिपकलियाँ इतनी चली है ना घर के अंदर, जब भी मैं देखती हूँ ये दिख जाती है। डर लगता है किसी चीज में ना गिर जाए। चलिए अब संध्या बाती कर लेते हैं जो जरूरी काम है, और मेरी ये आदत में शामिल है सुबह और शाम 2 टाइम पूजा करना। ये बहुत ही ज़रूरी है। जब बाहर अंधेरा होने लगता है उसी टाइम घर के अंदर दिया लगाना, धूप करना बहुत ही अच्छा लगता है। संध्या बाती हो चुकी है। अच्छा, बरसात का मौसम बरसात का ही होता है, भले पहाड़ों में ठंड है और अभी मैं धूप डालने लगी। पसीना देख रहे हो आप? पसीना उमस हो गई एकदम से अंदर पहुंचते ही, बट बाहर तो बहुत अच्छी ठंडक है और साथ में धुंध वगैरह। अच्छा, खाना बनाने के लिए मैं चली गई हूँ और यहाँ पर मैंने चावल रखे हैं मात्र आधा गिलास, और आज मैं चावल ना फ्राई पैन में ही बनाने लगी हूँ। वैसे जिसको ना एक बार कुकर की आदत लगे जाए चावल खाने की तो फिर ना स्वाद नहीं आता है, बट थोड़ी सी क्वांटिटी में मेरे को बनाने थे तो इसी रीजन से मैंने फ्राई पैन में रख दिए हैं। 2 मिनट इसको और पकाना है। चावल रेडी, और यहाँ मैंने ना दाल गर्म कर दी है। मेरे पास दाल थी दिन की पकी हुई, वही मैंने यूज़ में ले ली है। कड़ी भी थी मेरे पास तो मैंने सिर्फ चावल बनाए, और दीक्षांत ने खाना खाने को मना कर दिया है। कभी वो ना ऊपर वाले घर में भी खाकर आ जाता है, और घी भी डाल लिया साथ मैंने खाने में। दाल में देसी घी डाल लिया है, सैलेड कट कर लिया है, प्याज, साथ में कड़ी, और यहाँ पनीर वाला पराठा जो मेरा सुबह का बचा हुआ है। तो ये है आज का मेरा डिनर। चलिए, ये एक पराठा बच गया था सुबह का पनीर वाला, किसी ने नहीं खाया तो अभी खा लूँगी मैं। कभी कभार हम ऐसा कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ तभी ही बनाऊँ तभी ही खाऊँ, बट कभी कभार बच जाती है एक आधा कटोरी, तो मैं अकेली थी आज तो मेरा काम ही ये चल पड़ा। दीक्षांत ने नहीं खाया, और ये मेरा रात का डिनर था, और डिनर हो गया थोड़ा हैवी। भले मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि सुबह का भी मेरा ना पराठा बचा हुआ था पनीर का, तो वो भी मैंने ले लिया। जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा हुआ है उनको पता है कि मैंने आज मॉर्निंग टाइम पनीर के पराठे बनाए हुए थे। चलिए जी, खाना खा लिया है, उसके बाद मैंने ना बर्तन भी साफ कर दिए और किचन क्लीनिंग भी कर दी है। चलिए जी, पूरा किचन चमका दिया है। मेरी नाइट रूटीन खत्म हो चुकी है यहाँ पर। किचन क्लीनिंग के बाद मैं बाहर आ गई हूँ और ठंडे सुहावने मौसम का एंजॉय करने के लिए खाना आज कर लिया मैंने हैवी वाला। वैसे मेरा रात का खाना थोड़ा जल्दी होता है, बट आज थोड़ी सी लेट भी हो गई थी और ज़्यादा भी खा लिया। इसमें सैर करना बहुत ही ज़रूरी है, डायरेक्ट बेड पर नहीं जाना है खाना खाते, और मौसम का भी थोड़ा बहुत ना हम नज़ारा ले लेते हैं। इसके बाद जाऊँगी मैं सोने के लिए। इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।